मैं हूं शेख आसिफ और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ मध्य प्रदेश खंडवा से। भारी वाहनों द्वारा खंडवा में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के विषय में खंडवा की आवाज़ एवं जागरूक नागरिकों के द्वारा निकाली गई शव यात्रा। यहां शव यात्रा बस स्टैंड के सामने से प्रारंभ होकर बॉम्बे बाजार से होते हुए नगर निगम पर समाप्त हुई, जिसके कारण स्कूली बच्चों से लेकर बड़ों तक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। असमय होने वाली मृत्युओं से खंडवा शहर में भय का वातावरण है। इन पीड़ित परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी खंडवा की आवाज़ एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर धरना एवं उपरोक्त दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारियां ज्ञापन कुछ अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री को दिए जा चुके हैं। खंडवा के जागरूक नागरिकों के द्वारा इस विषय को उठाया जा रहा है कि जल्द से जल्द खंडवा शहर में रिंग रोड का निर्माण होना चाहिए। जब तक कि रिंग रोड और बाईपास का निर्माण नहीं होता तब तक भारी वाहनों को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश बंद किया जाए। जन भावनाओं को देखते हुए रिंग रोड और बाईपास का निर्माण शीघ्र किया जाए। 26 जनवरी को दुर्घटना में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। शहर में जहां ट्रैफिक पॉइंट है वहां ट्रैफिक जवानों की नियुक्ति की जाए। ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना शीघ्र की जाए। शहर में प्रस्तावित सभी मेजर रोड का शीघ्र निर्माण कराया जाए। खंडवा की आवाज़ एवं जागरूक नागरिकों के द्वारा कुछ इस तरह की रखी गई मांगे। आइए देखते हैं पूरी खबर एबीएस न्यूज़ खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट में। शहर में इसके पहले भी हर समय पे घटनाएं होती हुई, कल ही एक एक्सीडेंट हुआ। इसके पहले भी जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन 2 दिन तक शासन प्रशासन सब लोग जनप्रतिनिधि भी उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर देते हैं और हर बार वादा होता है कि बस अब हमारा रिंग रोड बाईपास बन जाएगा, बस अगली बार बन जाएगा। लेकिन सालों हो गए, इसलिए आज हमने ये अर्थी निकाली कि अब उन वादों का कोई भरोसा नहीं। उन वादों की तो हत्या हो चुकी है, वो मर चुके हैं। लेकिन फिर से कोशिश हम लोगों ने की है कि इस अर्थी को देखकर शायद जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदार लोग हैं जुड़ें और जागें। और इस शहर की जो महती आवश्यकता है, न तो किसी जनप्रतिनिधि को घर से पैसा देना है, सरकार पैसा देने वाली है। अगर इसके मुस्तैदी से इसका प्रोजेक्ट बनाकर रिंग रोड बाईपास का प्रोजेक्ट बनाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 साल से ज़्यादा बड़ा लंबा ये काम है। और 20 साल हो गए सुनते सुनते। हम चाहते हैं कि और कम से कम अगर आप नहीं बनवा पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, रिंग रोड बाईपास नहीं बनवा पा रहे, तो कम से कम आज खंडवा शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है, तो आप भारी वाहनों को कम से कम सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित कर दें, ताकि जिससे किसी घर का लाल, किसी पत्नी का पति, किसी माँ का बेटा ऐसा और न जाए। बस इसी दुख को हमने ध्यान में रखते हुए ये अर्थ निकाली और आगे भी अब जब तक ये कार्य नहीं होता है हम ऐसा आंदोलन करते रहेंगे। खंडवा की आवाज़ के माध्यम से जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए वादों के एक अर्थी बना के लाएँ। इसका उद्देश्य ये है कि जैसे हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो हमें लगता है कि कई वर्षों से जनप्रतिनिधि वादे करते आ रहे हैं हमारे, बाकी उनका कोई अभी तक अमल नहीं हुआ है, ना उसका अभी तक निराकरण हुआ, ना पूरा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि शायद इन वादों का मामला ख़त्म हो गया है और इनकी अर्थी बनाकर इनको दफनाना चाहिए या इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में एक सांकेतिक शव यात्रा निकाली है, जिसके अंदर वादों की अर्थी का एक उद्देश्य लेके चले हैं। और इस आंदोलन को माध्यम से जनप्रतिनिधियों के समक्ष ये बताना चाहते हैं, जिस प्रकार एक शव यात्रा का अंत होता है तथा उसके बाद शोक सभा और उठावना वगैरह के कार्यक्रम होते हैं, यदि जनप्रतिनिधि नहीं जागे इस माध्यम से भी, तो आगामी कुछ दिनों के अंदर उनके यहाँ शोक सभा उठावने के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जनता उन्हें चुन के ला रही है जनप्रतिनिधि के रूप में, तो उनमें सक्षमता है, उनमें ताकत है ये सब काम करवाने की। यदि वही शांत बैठ के घर में आराम करेंगे या इन तमाशों को देखते रहेंगे, तो आम नागरिकों को ही मजबूर होकर मैदान में उतरकर इस तरह के कुछ ना कुछ संदेश उन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी आवाज़ को वहाँ तक उन तक पहुँचाया जाए तथा जनप्रतिनिधियों से अनुरोध भी करते हैं कि वे भी अपना सक्षमता का परिचय देते हुए मैदान में उतरकर इस मुद्दों को तुरंत अमल में लाकर समाप्त किया जाए। जैसे खास करके बाईपास का मुद्दा है, रिंग रोड का मुद्दा है। आए दिन भारी वाहन शहर के मध्य से सर पर दौड़ते हैं, चाहे वो पानी का टैंकर हो, बड़ा ट्राला हो कि ट्रक हो, और उन्हीं के अंतर्गत कोई मासूम या कोई परिवार का कोई ना कोई दुर्घटना होती है। कोई गाड़ी देख के नहीं आ रही कि कौन व्यक्ति को निपटाना है या कौन व्यक्ति मर रहा है इसके अंदर। आज कोई भी हो सकता है उसके अंदर। हम हमारी जनता के लिए, सुरक्षा के लिए उनसे आह्वान करते हैं कि वे अपने आगे आए और अपने सक्षमता का परिचय देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा इस मुद्दे को जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास करें। जय हिंद। मैं रज्जब अली।